प्रश्न है महाराज, ये भागवत ग्रंथ की रचना कब, क्यों और कैसे हुई? सूत जी कहते हैं एक समय की बात है, खिन मना होकर, दुखी मना होकर एक दिन व्यास जी बैठे हैं, सामने से नारद जी आए और नारद ने आकर प्रश्न किया कि पाराशर्य महाभागा भवता कश्चिद आत्मने परितुष्यति शारीरात्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन है, हे व्यास जी तुम इतने असंतुष्ट मना क्यों बैठे हो? तो इन्होंने कहा क्या बताएं, मैंने वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर, अथर्व, पंचम वेद महाभारत भी लिखा, 6 शास्त्र लिखे और वेदों के भी कर्मकांड, उपासना और वेदांत, कटकेन, ईश, छांदोग्य, एतर तेतर, मंडु मांडक्य आदि उपनिषद। मन फिर भी अशांत। 17 पुराण भी लिखे, मद्वयम भद्वयम व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगम ककुस्कानी पुराण पृथक पृथक। लेकिन मेरा मन है कि कुछ ऐसा लिखूं कि फिर कुछ लिखना ना पड़े। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र बताया कि मैं पूर्व जन्म में द्रुमिल गोप का पुत्र था। पिताजी तो चल बसे, माता दासी थी, दासी का पुत्र था मैं। किसी के घर का बर्तन मांजना, किसी के घर के झाड़ू पोछा करना, किसी के घर की सेवा करना, ऐसा करके हमारी माताजी ने मुझ अनाथ का पालन पोषण किया। एक दिन सेठ के घर में चतुर्मास के लिए कुछ महात्मा पधारे, हमारी माताजी को संत सेवा के लिए नियुक्त किया। संत सेवा करते करते माँ अपने संग, क्योंकि मैं 5 वर्ष का था तो हमें भी संग ले जाते ब्याज जी। कुछ घड़ी का सत्संग हुआ। सत्संग सुनने के बाद उस कथा का, उस सत्संग का हमारे चित्त पर यह प्रभाव हुआ कि हमारा मन जगत से जगदीश्वर की ओर मुड़ गया। जो मन अब तक संसार में लगता था वो मन अब परमात्मा में लगने लग गया। और जैसे ही मन जगदीश्वर का चिंतन करने लग गया, वैसे ही समय व्यतीत हुआ और गुरुदेव जाने लगे। हमने गुरुदेव के चरण पकड़े और पकड़ कर कहा, गुरुदेव हमें भी साधु बना लो, अपने संग रखो। गुरुदेव ने कहा, बेटा घर में रहकर भजन करो। तो भजन क्या करें? तो गुरुदेव ने कान में मंत्र दिया कि तुभ्यम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तुभ्यम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। वासुदेव गायत्री की दीक्षा गुरुदेव ने हमारे कान में दी, ये मंत्र दिया वहां पर, तुभ्यम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। इसी मंत्र का आश्रय लेते लेते भजन करते करते माताजी तो चल बसी, वन जाकर हम भजन में लग गए। अगले क्षण में हमारे हृदय पटल पर परमात्मा सगुण साकार रूप में प्रकट हो गया। मन मयूर नृत्य करने लगा। अगले क्षण में भगवान अंतर ध्यान हो गए। हमने पूछा, प्रभु जाना ही था तो आए क्यों थे? भगवान कहते हैं कि बेटा ये तो रूप सुधा की चटनी चटाने आया था, दर्शन अभी थोड़ी है, दर्शन तो तुम्हें अगले कल्प में होगा। तुम तो खूब जन्म भर जो मंत्र दिया है गुरुदेव ने कृपा करके, अनुग्रह करके उस मंत्र का जप करो और अगले जन्म में मैं तुम्हें सहज प्राप्त हो जाऊंगा। तो नारद जी कहते, दासी का पुत्र था, केवल जीवन में कुछ घड़ी वो सत्संग किया और कुछ घड़ी के सत्संग का फल गुरुदेव ने जो कृपा अनुग्रह करके हमें मंत्र दिया है। जिनको लगता है कि गुरुजी हमारे पास नहीं, अरे भैया, शब्द ब्रह्म के रूप में जो गुरुदेव ने कान में मंत्र दिया है, शब्द ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में वो गुरुदेव तुम्हारे सन्मुखी तो है, नित्य निकट ही तो है। उसी मंत्र का आश्रय लिया। अंत में महाप्रलय हुई, सब कुछ भगवान के उदर में चला गया। एको हम बहुश्याम, एक से भगवान अनेक हुए। संकल्प मात्र से सृष्टि प्रारंभ हुई, नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हो गए। तब करना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं ब्रह्मा की सृष्टि में गोदी से मैं देवऋषि नारद बनकर प्रकट। कहाँ तो दासी का पुत्र था और कहाँ कुछ घड़ी का सत्संग और गुरुदेव के बताए हुए मंत्र का जप। ये 2 काम मैंने जीवन में किए और उसी के प्रभाव से मैं देवऋषि नारद बनकर के प्रकट हुआ। और जब देवऋषि नारद बनकर आंख खोली, सामने देखा तो चतुर्भुज नारायण उस समय जो हृदय में प्रकट हुए थे, वो सामने सन्मुखी शंख चक्र गदा पद्म लिए मेरे भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट ही थे। परमात्मा प्रसन्न हुए और भगवान ने तब हमें वीणा प्रदान करी। राग भोपाली। क्या कह रहे नारद जी? देवदत्ताम मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरि कथा गायमाना चराम्यहम्। तब से लेकर गोविंद के गीत गाता हूं।
सबसे पहले नारायण ने सृष्टि के प्रारंभ में तप के कारण तब ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोक में भागवत का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी ने वो उपदेश हम नारद को दिया और ये नारद जी उसी चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश व्यास को दिया और व्यास ने तब ये ग्रंथ की रचना की।